ध्यान से समझिए क्वेश्चन नंबर 14 को क्या है। इसमें कहता है रघुनाथ हैड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द अकाउंटिंग ईयर। मिला? 14 है ना? क्या लिखा है ये पहले नंबर पे, सीरियल नंबर 1? क्या कहता है क्वेश्चन में? कमेंस बिजनेस विद कैश। यहां पे ना एक्चुअली क्या है, आपके पास तो जगह होगी तो ये पर्टिकुलर्स की लाइन थोड़ी सी बड़ी खींचना। और मैंने आपको फिर बता दूं, बोला है मेरे पास ऑप्शन नहीं है, डिजिटल फॉर्मेट में लिख रहा हूं। रजिस्टर पे जब बनाएंगे तो लिस्ट को चौड़ा कर लेंगे, उल्टा कर लेंगे, समझ रहे हैं? तो आपके पास जगह बहुत ज्यादा बन जाएगी, क्योंकि हमें ऐसे जगह ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो यहां पे ट्रांजेक्शन पूरी लिखनी है। अभी मेरे पास ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं ट्रांजेक्शन लिख नहीं सकता। जो भी ट्रांजेक्शन है, रघुनाथ स्टार्टेड लिखा हुआ है, कमेंस बिजनेस विद कैश ₹50,000। क्या फर्क पड़ेगा बताओगे मुझे? एक तो कैश बढ़ जाएगा, तो कैश का एक नया अकाउंट ओपन कर देंगे इधर, और कैपिटल बढ़ जाएगा। कैश कितने से बढ़ेगा और कैपिटल कितने से बढ़ेगा? बस सेकंड नंबर एडजस्टमेंट। क्या लिखा है क्वेश्चन में? पेड इनटू बैंक। अच्छा, बैंक में जमा कराओगे तो क्या होगा? आपका बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा। कितने से? 10,000 से। और क्या फर्क पड़ेगा? बोलो। कैश कम हो जाएगा। कितने से? तो मैं कहूंगा ये प्लस माइनस लिखने की बजाय ब्रैकेट लिखो। पता है इससे गलती नहीं होगी। गलती इसलिए नहीं होगी, माइनस लिखोगे तो कभी ध्यान नहीं रहेगा तो प्लस कर दोगे। ब्रैकेट तो बड़ी बड़ी आंखों से भी दिखेगा, समझ रहे हैं? उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसलिए ब्रैकेट लगाना माइनस के आइटम पे। इसका टोटल करोगे तो अब कितना बैलेंस बचेगा कैश में हमारे पास? और ये बैंक में कितना पैसा पड़ा है अब हमारे पास? और कैपिटल कितना है हमारे पास? इसको बोलते हैं न्यू इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? न्यू इक्वेशन। शुरुआत में, क्वेश्चन के शुरुआत में दो एडजस्टमेंट एक साथ लिखते हैं, उसके बाद एक एक एडजस्टमेंट लिखते हैं। थर्ड नंबर बताएंगे, थर्ड नंबर में क्या लिखा हुआ है? सोचो अगर हमने सामान कैश में खरीदा क्या होगा फिर, बताओगे मुझे? कैश चला जाएगा पक्का। चलो एक एक सोचना है, रट्टा नहीं लगाना, सोचना है। कैश चला जाएगा कितने से? कितने से? 20,000 से कैश चला गया तो 20,000 ब्रैकेट में लिख दिया। और दूसरा क्या फर्क पड़ेगा? गुड्स आ जाएगा। गुड्स नहीं बोलते इसको, स्टॉक बोलते हैं। कितना अमाउंट बेटा? 20,000 तो 20,000। कैपिटल पे फर्क तब पड़ेगा या तो ड्राइंग हो, याद है, या क्या हो, लॉस या इनकम, इस तरीके की एडजस्टमेंट हो तभी होगा, अदरवाइज फर्क नहीं पड़ेगा। बस एडजस्टमेंट क्लोज। लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि 20,000 पे कैश पे खरीदा और 30,000 पे का माल किस पे खरीदा है? उधार पे। अच्छा, 30,000 का माल खरीदा तो सबसे पहले तो बेटा 30,000 पे का सामान आ जाएगा। आ गया? कितने का सामान आ जाएगा? तो ये तो हम, चलो कोई नहीं, 30,000 का माल आ गया। और दूसरी एडजस्टमेंट क्या होगी? जिनसे हम उधार माल खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? क्रेडिटर। एसेट्स है, लायबिलिटीज है। तो क्रेडिटर्स के नाम से ओपन कर देंगे। कितने रुपए का हमने खरीदा है सामान? 30,000। लो जी, आप ऐसे कर सकते हैं इसको। टोटल कीजिए, ये न्यू इक्वेशन आ जाएगा हमारे पास। न्यू इक्वेशन कितना यहां पे आ जाएगा? 20,000। यहां पे कितना? ये कितना आएगा? इक्वल टू में कितना था यहां पे? 50,000। और यहां पे कितना? ये लो जी, मुझे लगता है कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारे पास? आगे क्या देखा जी क्वेश्चन में? हाँ जी, कहता है कि सामान कैश पे बेचा। 30,000 का सामान कितने में बेच दिया हमने? अच्छा, 30,000 का सामान अगर 40,000 में बेच दिया हमने, 30,000 का सामान 40,000 में, तो सामान कितने का चला गया आपके पास से? 30,000 पे चला गया। 30,000 पे चला गया।
अच्छा, 30,000 का सामान चला गया, जरा ध्यान से पढ़ो। सोल गुड्स फॉर कैश 40,000 कॉस्टिंग 30,000। 30,000 का माल चला गया, 40,000 में बेच दिया। अच्छा, इसमें कहीं ये लिखा हुआ है कैश पे बेचा है या उधार पे, कुछ बोला है? नाम नहीं लिखा हुआ, तो कैश पे बेचा है। और पैसा कितना आ जाएगा आपके पास? 40,000। तो प्लस कर देंगे कितना? 40,000। इस दौरान कुछ फायदा हुआ क्या? कितने का फायदा हुआ? तो 10,000 से क्या हो जाएगा? 10,000 से कैपिटल बढ़ जाएगी हमारी। बहुत बिल्कुल ठीक समझा आपने। टोटल करेंगे। मैं समझा रहा हूं डियर, मेरे पास जगह नहीं है, नेक्स्ट टाइम से मैं ये पूरा नहीं करूंगा, मैं आपको सिर्फ तरीका बताऊंगा। ये कितना आ जाएगा जी? 60,000। ये कितना आएगा? 10,000। ये बैलेंस कितना बचेगा? अब 20,000 का सामान हमारे पास पड़ा है, 60,000 रुपए की कैपिटल है अब हमारे पास, और 30,000 का क्रेडिटर्स। अब टोटल करोगे तो इस साइड का टोटल 90 है, तो इस साइड का भी टोटल 90 ही होना चाहिए। अगर गलत आ रहा है, इसका मतलब कैलकुलेशन कहीं ना कहीं हो गई गलत, या एडजस्टमेंट आपने कहीं ना कहीं गलत कर दी है। इसके बाद नेक्स्ट क्या हमारे पास? हाँ जी, लिखा हुआ है रेंट पेड। रेंट पे करोगे। अच्छा, रेंट पे करोगे तो बेटा क्या फर्क पड़ेगा? याद है, बताया मैंने क्या होगा? एक तो रेंट की वजह से कैश चला जाएगा आपके पास से, कितना? 500 का कैश चला गया। और आपको पता है डियर, रेंट पे कर रहे हो तो दो एडजस्टमेंट सिखाई है मैंने, बोलोगे? बताओगे क्या होगा? एक तो कैश चला गया, और बिकॉज ये एक्सपेंस है तो इससे क्या होता है? कैपिटल हमारी कम हो जाती है। मैंने सारी एडजस्टमेंट बता दी है। कर दो जी टोटल, एक बार में एक ही एडजस्टमेंट करते हैं। न्यू इक्वेशन, ये लीजिए न्यू इक्वेशन। कितना बचेगा ये? 59,500। ये कितना आएगा? 10,000। यहां पे कितना? इक्वल्स टू कितना? 59,500 प्लस 30,000। इसके बाद अगली एडजस्टमेंट है हमारे पास, रेंट आउटस्टैंडिंग ₹100। रेंट आउटस्टैंडिंग ₹100। बहुत बढ़िया, अगले पेज पे चलते हैं अब। तो रेंट आउटस्टैंडिंग, देखो सीरियल नंबर ये दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे इसलिए लिखना पड़ेगा कि मुझे बताना है आपको आइटम्स कि ये सब आइटम्स हैं इसमें। आपको दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? ये दोबारा हेडिंग जो लिखी है ना, वो लिखते नहीं है दोबारा। मैं जरा इसको भी कॉपी पेस्ट करके न्यू इक्वेशन जरा वहां उतार लूं। दो बार न्यू इक्वेशन नहीं लिखते, आप अगले पेज पे जाएंगे वैसे ही पता चल जाएगा आपको क्या है। चलो जी, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं रेंट आउटस्टैंडिंग। अच्छा बताओ बेटा, रेंट आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब हमने सर्विसेज तो ले ली, खर्चा तो हो गया, इससे हमारी कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मैंने बोला था माइनस वाला आइटम ब्रैकेट में लिख लो। कैपिटल क्या होगी हमारी? कम हो गई। दूसरा क्या होगा? अभी पैसे दिए नहीं है, देने हैं, इसका मतलब लायबिलिटीज है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से एक अकाउंट ओपन कर देंगे और यहां पे लिख देंगे 100 रुपए। ठीक है जी? कितना आ गई? टोटल कीजिए, ये आ जाएगा हमारे पास न्यू इक्वेशन 59,500, 10,000, 29,000, 59,400, 30,000 और 100। इसके बाद अगली एडजस्टमेंट पढ़िए। कहते हैं बॉट फर्नीचर 5,000 ऑन क्रेडिट। उधार पे एक फर्नीचर खरीदा है। कितने का फर्नीचर खरीदा है जी? 5,000 का। उधार पे खरीदोगे तो फर्नीचर आ जाएगा, तो यहां पे एक फर्नीचर का अकाउंट, यहां नहीं लिखना, एक्चुअली लिखना तो इसको यहीं पे है, मेन हेडिंग में ही, लेकिन जगह की कमी की वजह से मैंने वहां लिख दिया है। ये आउटस्टैंडिंग रेंट, ये एक ही बार लिखते हैं, दो बार नहीं करना। मैंने इसलिए कर दिया कि मुझे परेशानी ना हो बताने में, इसलिए दो बार उतार दिया मैंने। फर्नीचर अगर उधार पे खरीदोगे तो एक तो फर्नीचर आ जाएगा, कितने का फर्नीचर?
और बेटा 5,000 रुपए का फर्नीचर आपने उधार खरीदा है, इसको बोलते हैं पता है क्या? ये लीजिए जी, जगह की कमी है, उसका कुछ किया नहीं जा सकता। ये लीजिए आउटस्टैंडिंग रेंट ऐसे लिख देता हूं, और यहां पे एक कॉलम और ओपन करना पड़ेगा साथ में, और यहां लिखना पड़ेगा क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर। मेरे पास जगह की बहुत कमी है, क्या होगा बेटा बताओ? 5,000 रुपए से क्रेडिटर फॉर फर्नीचर का अकाउंट ओपन कर देंगे। मजा आ रहा है जी? ये लीजिए, टोटल करेंगे हम इसका, ये न्यू इक्वेशन कितना आ जाएगा? 59,500, 10,000, 20,000, फिर 5,000, 59,400, 30,000, 100, और ये तुक्के की बात है कि ये और ये मैच कर रहा है, ऐसा होगा नहीं हमेशा। एसेट्स का टोटल हमेशा टोटल लायबिलिटीज के बराबर होगा। 7 नंबर के बाद 8 नंबर एडजस्टमेंट। 8 नंबर एडजस्टमेंट देखते हैं क्या लिखा है। 8 नंबर में लिखा हुआ है कि बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज। लो जी कर लो बात, पर्सनल यूज के लिए रेफ्रिजरेटर खरीदा है, पर्सनल यूज के लिए, अंडरलाइन करो। क्या कहते हैं इसको हम? ड्राइंग का इंपैक्ट क्या होता है? एक तो कैश कम होगा, फाइनल है ये तो, है ना, पैसे निकाले उसने, बॉट किया रेफ्रिजरेटर, तो कैश कितने से कम हो जाएगा, और दूसरा इंपैक्ट क्या होगा? कैपिटल कम हो जाएगी। अरे वाह यार, आप सभी तो इंटेलिजेंट बन गए अब तो। वो तो पहले से थे, आपको तो अभी पता चला है ना? ये लो जी, 54,500 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000, 54,400 प्लस 30,000 प्लस 100 प्लस 5,000। एक बात और डियर, अलाइनमेंट सेम रखनी, कैश के नीचे पूरी कैश आनी चाहिए, बैंक के नीचे बैंक, ठीक है जी? अच्छा आगे चलो, न्यू क्वेश्चन के बाद नाइन्थ एडजस्टमेंट। नाइन्थ एडजस्टमेंट क्या है? परचेज मोटरसाइकिल फॉर कैश, मोटरसाइकिल खरीदा है कितने में? तो 20,000 बताया नहीं है पर्सनल यूज के लिए, तो बिजनेस के यूज के लिए, और मोटरसाइकिल का एक अकाउंट ओपन कर देंगे 20,000 से। ऊपर लिख लेना मोटरसाइकिल, में लिख दे, जगह नहीं है, यही लिख देता हूं छोटा सा। ये देखो जी, आप करेंगे इसको, क्या आ जाएगा ये बताओगे मुझे? 34,500, यहां पे 10,000, ये फिर कितना, इक्वल्स टू कितना? ये सारे का सारा तो कॉपी पेस्ट करना ही है। ये लो जी, ये लो। अब तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है या नहीं है? नो। अब हम क्या करेंगे, एक बैलेंस शीट बनाएंगे। मैंने आपको पहले ही बोला था, बैलेंस जब बनाओगे तो इसको इसी फॉर्मेट में लिखना है। अभी तो मैं ऐसे लिख देता हूं इसी में, लेकिन ये एरो नहीं लगाना, ये तो सब समझाने के लिए बताया। चलो बताओ, ये यहां से देख के पता चल जाएगा। बैलेंस, कैश का बैलेंस कितना शो कर रहा है? ये 34,500, तो कैश के आगे आप 34,500 लिख दोगे। समझ रहे हैं आप? बैंक है नहीं तो मैं तो डैश लगा देता हूं, आप लिखेंगे नहीं बैंक को, ओके? उसके बाद थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे करंट एसेट्स के लिए। वैसे इसमें ना, ये इसके बाद, अरे बैंक भी तो है इसमें, बैंक भी है, सॉरी, बैंक कितना है? 10,000, तो डैश क्यों छोड़ो, लिखो 10,000। इसके बाद अगले आइटम क्या है हमारे पास? स्टॉक। स्टॉक का टोटल कितना शो कर रहा है? ये 20,000। स्टॉक बता दूं डियर, करंट एसेट्स का पार्ट होता है, तो यहां लिख देंगे स्टॉक। ये करंट एसेट्स को ऊपर नीचे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना अमाउंट शो कर रहा है ये? 20,000। कोई दिक्कत?
अच्छा जी, इसके बाद और चेक करते हैं फर्नीचर, हमारी फिक्स एसेट्स है। तो अब पता नहीं इसमें आइटम हो ना हो, फिक्स एसेट्स थोड़ी सी जगह छोड़ के नीचे लिख लीजिए फर्नीचर। कितना? 5000। और एक आइटम और है मोटरसाइकिल। कितना जी? आप कर लेना, यही है यहां पे, और तो कोई आइटम नहीं है। इधर कैपिटल का बैलेंस कितना शो कर रहा है? 54,400। तो हम कैपिटल में यहां पे यहां लिखेंगे कैपिटल। कितना अमाउंट है जी? मजा नहीं आ रहा तो जरा लाउडली बोल के बताओ कितना अमाउंट है? 54,500। इसके बाद 30,000 क्या लिखा है यहां पे? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स बता दूं करंट लायबिलिटीज का पार्ट है। कितना अमाउंट बेटा? 30,000। मजा आ रहा है जी? इसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट, ये भी हमारा इसी का पार्ट है। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना? 100 रुपए। और एक आइटम और है हमारे पास, क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर। कितना? 5,000। तो यहां पे लिख देंगे क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर। $5,000। ये आपको बता दूं, ये जो लिखा है ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा था। ये करंट एसेट्स, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ये लिखना नहीं है आपने, सिर्फ समझने के लिए बताया था ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आप टोटल कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं आप जब टोटल करेंगे इसका, तो इसका टोटल दोनों तरफ का 89,500 आ रहा है। इधर भी वही आ रहा है और इधर भी यही आ रहा है। अभी सभी क्वेश्चन में आप बनाएंगे 89,500, 89,500।